याद रखना, शनि 7.5 हो और अगेंस्ट मार्केस प्लानेट का या द्वादश व्ययस प्लानेट का महादशा चल रहा हो, इस समय शादी.com के ऊपर भरोसा करना, विश्वास करना और उसको लेके शादी कर लेना। तो ये ऑलरेडी 2-3 वीडियो में दिया हूँ, जो मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं मिला के कि भाई देखो, इसका एक गिरोह घूम रहा है, लड़की लोगों को इस प्रकार का ट्रेनिंग दिया गया है और लड़कों को फांसते हैं, फंसाने के बाद फिर उनसे पैसा ऐंठते हैं और कोर्ट का धमकी देते हैं, केस का धमकी देते हैं, झूठा केस, झूठा आरोप लगाते हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है और ये चारों तरफ हो रहा है। ये पैसा कमाने का एक जरिया हो चुका है, ठीक है ना। और जिसको देखो, आगे शादी उदी होता था ना, तो बाप दादा लोग अपने जान पहचान में, अपने कनेक्टेड में, अपने लोग जिसको जानते हैं उसको लेके सेटिंग करते थे। अभी आप किस जानते नहीं हो, इंटरनेट में खोल दिए, उसका चेहरा हो रहा मूलिया, और सारे आजकल क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर में तो सुंदर सुंदर बन के बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, 60 साल, मतलब आगे से देखो 16 साल पीछे, आगे से देखो 60 साल, पीछे से देखो 16 साल। तो ये तो नौटंकी करके फंसाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और उसमें फिर आप हाउ यू बिलीव समबॉडी, ठीक है ना, उनका तो मेंटालिटी एंड एटीट्यूड ही वही है। और ये एक केस नहीं है, मेरे पास तो ऐसे हजारों केस पड़े हुए हैं, ठीक है। नहीं करना, ना यहाँ निकलने का कोई भी, अगर आप देखो ये कुंडली जो आप अभी दिए हो लड़की का ना, ये भी मुझे थोड़ा झूठ तो लग रहा है, ठीक है। अगर ये सच है, तो भाई देखो, इसका अभी क्या है, द्वादश शनि, द्वादश राहु, मकर राशि, ये किसी भी प्रकार का सही निर्णय लेगी ये संभावना कम है। ये समझेगी, इसका भी संभावना कम है। ऑलरेडी कौवा कुत्ता उसके पीछे पड़ चुके हैं, नोच खाएंगे उसको, ठीक है। और अगर ये इनका ऐसा टीम है, क्योंकि इसका राहु का कंडीशन को देखते हुए मैं कहूँगा कि हाँ, राहु इसको जल्द चलाक बनाने वाला है। आपका राहु जो चालाकी आपको देने वाला प्लैनेट है, वो बेचारा यहाँ जाके नवम में बैठ गया, ठीक है। तो नवम का राहु ठीक है, त्रिकोण में है, मानता हूँ, ये भी बली है, ठीक है। लेकिन ये तो आपको कोई कोर्ट कचहरी माली मुकदमा जिताने का काम में ड्यूटी उसको नहीं मिला है ना ही छठा स्थान के ऊपर अगर देखोगे कि दृष्टि है, वो भी नहीं है, ना छठा में बैठा है, ठीक है ना। बल्कि विच्छेदात्मक स्थिति में, मनोस्थिति से द्वितीय में बैठा है। तो क्या करेगा, विच्छेद ले दे के, हाँ मैं आपका फेवर में बोल भी देता, नहीं बोल पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके राहु के ऊपर, मतलब जन्म राहु के ऊपर शनि अभी गोचर कर रहा है। तो ऑलरेडी जब शनि गोचर, राहु गोचर का वीडियो निकाले थे, कहाँ थे आप, नहीं सुने। जब राहु के ऊपर शनि गोचर करेगा, यानी जन्म कुंडली के राहु के ऊपर शनि या केतु या मंगल कोई भी गोचर करे, तो संभल के रहना चाहिए, ठंड होना चाहिए। तो 2.5 साल पहले से राहु के ऊपर शनि गोचर कर रहा है। ऐसे मकर राशि जितना कुंडली में देखा हूँ अभी तक, सबका हालत पस्त है, सबका, आपका ही नहीं, सबका हालत पस्त है। वही बोल रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, कहाँ से बचाओ। अच्छा, ले दे के अगला 1.5 साल भी कोई बचाव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु के ऊपर राहु आ जाएगा। जन्म कुंडली के राहु के ऊपर आकाश का राहु का गोचर होगा। तो सिनेरियो क्या रहने वाला है, राहु महादशा नहीं होके भी राहु महादशा का एक बैकअप रिजल्ट आपको मिलने लगेगा, क्योंकि आपका वो 9th हाउस का राहु एक्टिव हो गया, देख रहा है नवम का राहु देख रहा है लग्न को। तो उस कंडीशन पे जिंदगी को क्या बोलेंगे, उथल पुथल बोलेंगे ना। कर्म क्षेत्र, अगर 10th स्थान का हालत का क्या रहेगा, 10th स्थान में शनि जाएगा। तो क्या बेसिक, मतलब कॉमन रिजल्ट देखो। आप बोल रहे हो ना कुंडली जानते हैं, आप अंदर मत घुसो, अंदर घुसने का जरूरत नहीं। बाहर क्या बोलेंगे, 10th में शनि है, मतलब उठा के पटकेगा, जो है उसको ले सकता है। 10th का शनि का गोचर मिथुन के लिए, मिथुन राशि का 10th में जब जाएगा, तो जब पटकेगा, एक पटकनी देगा, उस पटकनी में क्या हो सकता है, हाथ से सब जाएगा, है कि नहीं। और अभी तो मिथुन का 4-10 का एक्सिस में राहु चल रहा है। तो 4-10 का एक्सिस जब राहु चलेगा, अगर राहु जिसका 10 में, दुनिया उसका बस में, डिपेंड अपॉन योर कुंडली। लेकिन आपका कुंडली में जब ऑलरेडी आप ट्रैक चेंज कर चुके हो,
तो अभी तो दुनिया आपका बस में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, आपसे हाथ से छूट रही है भाई। कैसे हो जाएगा? उसी घर में अभी शनि आने वाला है ना, तो क्या कहेंगे? अच्छा, ऊपर से अगर आपका कुंडली का पंचम स्थान में ठीक है, गुरु का दृष्टि है, हायर एजुकेशन का बात ठीक है, नवम का दृष्टि है, हायर एजुकेशन का बात ठीक है, मान लेता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं मान लेता हूँ तो पर भी वर्तमान का कर्म क्या है आपका? आप कोर्ट कचहरी माली मकदमा और मेंटल टेंशन। तो हम बेवकूफ़ हैं जो हम बोलें कि कोर्ट कचहरी माली मकदमा टेंशन, बीवी का टेंशन और समाज आपके ऊपर अलग गंदा दृष्टि में देखे। हो सकता है नपुंसक है, नहीं सखा या वगैरह वगैरह जो लोग बोलते हैं, आप यू जस्ट नॉट फेस द सोसाइटी। तो 90% ब्रेन का अगर 100% देखोगे, 90% तो आपका थॉट प्रोसेस उसी के पीछे, क्यों ऐसा हुआ, क्यों धोखा दे दिया, हम कैसे बेवकूफ़ बन गए, 15 लाख लोग क्या बोलेंगे, मेरा साली, मेरा वो सड़ू, मेरा बाप, ये जो दिमाग में चलता रहेगा, उसमें कोई बोलेगा कि हम पढ़ लिख के ताड़ मोड़ के उल्टा देंगे। इज इट प्रैक्टिकल? इसमें कुंडली क्या देखना है? इसमें कुंडली क्या देखना है? इसमें तो प्रेजेंस ऑफ नॉलेज देखो। जिस आदमी का सोच प्रोसेस में 90% थॉट प्रोसेस यही सब है, आप उसको बोलोगे कि यू फॉरगेट ऑल दिस थिंकिंग प्रोसेस एंड फोकस इन द एजुकेशन और इंटरव्यू, इज इट पॉसिबल? ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, मानता हूं 7.5 का उतरता हुआ है, ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, शनि सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपके कुंडली में इधर पाप करते भी दिख रहा है। भाई साहब, संभल के चलो वरना आप फंसोगे। हाँ, यस, अगर आपके पास देखो, आपका बैकअप देखो, आपका एविडेंस देखो, कोर्ट कचहरी माली मकदमा का पेपर देखो, आपको अगर लग रहा है, आपका वकील तो बोलेगा हाँ हम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उसको पैसा चाहिए, है ना। नारियल मिला है, फोड़ते हुए खाएगा, उसको क्या टेंशन। लेकिन भाई सीधा मैं आई जस्ट नॉट सी पावर इन योर कुंडली, खत्म काम। इसी में आंसर समझ लो आप। नहीं होगा नहीं, क्यों यार, ऐसा कैसे बोल रहे हो? नेचुरल पावर तो दे रहा है ना भाई आपको। आप अभी तो लॉक फेवरेबल में जा रहा है, आपका लॉक फेवरेबल में जाए। मैं ऐसे कैसे कहूँ नहीं देगा यार, घर में जाके कंबल ओढ़ के सो जाओ, ऐसा नहीं है। एनर्जी इज देयर। देखो, आकाश में एनर्जी सपोर्ट कर रहा है, कुंडली आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर कुंडली भी सपोर्ट कर रहा है, आकाश भी सपोर्ट कर रहा है, आपका कर्म सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो तीन जब तक कॉन्साइड नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट कहां से हैं? देखो, ये ऐसा है ना, अभी ये थोड़ा मोड़ा झटका, देखो बाबा, ऐसा है